हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइस, आज का लेक्चर है महत्वपूर्ण स्कीम के ऊपर, इम्पोर्टेंट स्कीम जो आपका महत्वपूर्ण है मेरे भाई। अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे एमटीएस होने वाले हैं, आपका यूपी पुलिस होने वाले हैं, यूपी एसआई होने वाले हैं, बिहार एसआई का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड वगैरह आ चुका है। 18 जनवरी और 21 जनवरी दो टाइमिंग है मेरे भाई। और जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कंटिन्यू में आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है मेरे भाई। दिल्ली पुलिस चल रहा है, तो वहाँ सब एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं मेरे भाई, और पूछे जा भी रहे हैं। आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, और आपका ये सब अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। उस समय प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी अभी हैं। ये 7वीं योजना के अंतर्गत लाया गया था मेरे भाई। 1989 में इसे जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2016 को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है राष्ट्रीय पेयजल मिशन, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में मेरे भाई। 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 2010 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया। सन 2000 ईस्वी में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन से नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया। चलिए, और आपका ये स्कीम लागू किया था मंत्रालय पेयजल आपूर्ति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अगला स्कीम आपका है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 5 मई 1980 में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से पुनर्गठित किया गया। 2009 में इसे साक्षर भारत कार्यक्रम नाम से पुनर्गठित किया गया। अगला स्कीम आपका था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और अस्थायी आय सृजन को बढ़ावा देना। जिस मंत्रालय ने शुरू किया था उस मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मंत्रालय ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन को कर दिया गया था। राष्ट्रीय आजीविका मिशन को 2015 में नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से कर दिया गया। कार्यक्रम आंशिक रूप से यह वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड था मेरे भाई। यह कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा था इसे। अगला आपका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यूपी में लागू हुआ था 2012 में इसे लागू किया गया था, और उद्देश्य था कि 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना। 2007 तक 500 और उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क उपलब्ध कराना था इसका मेन उद्देश्य। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2005 ईस्वी में।
100 दिन की रोजगार की गारंटी इस योजना के तहत दिया गया था। शुरुआत करने वाला मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसे शुरू किया गया था। लागू किया गया 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया और 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनरेगा दिवस भी मनाया जाता है और 2008 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था, लेकिन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। आगे में एम कर दिया गया, मतलब मनरेगा कर दिया गया। चलिए अगला आपका है रूरल हेल्थ मिशन NHM। NHM को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिलाकर शुरू किया गया था। आपका NHM मिशन 2 मिशन को मिलाकर के 2005 में था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 को मिलाकर के ये एक मिशन बनाया गया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला पॉइंट जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ये शुभारंभ आपका 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा। शीर्षक था मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसको याद रखना है मेरे भाई। ये जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल है मेरे भाई। लाभ क्या था? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर दिया गया था मेरे भाई, जनधन योजना अकाउंट के तहत। अगला आपका पॉइंट है मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था, लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। फिर आपका आ गया स्वच्छ भारत मिशन। इसका प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। मंत्रालय लॉन्च करने वाला था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य इसका था भारत में खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। इसका मेन जो पर्पस था, भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना। लाभ जो इसका हुआ, स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाना। इसका लाभ यही था कि स्वच्छता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एक मिशन चलाया जाए, अभियान चलाया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण भी इसी स्वच्छ भारत मिशन के तरफ से कराया गया था। चलिए अगला आपका है मिशन इंद्रधनुष योजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना लागू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के तहत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इन 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होगा। इस योजना के तहत मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत लागू किया गया था मेरे भाई। फिर आ गया आपका हृदय योजना, हार्ट स्कीम। शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। जो चुने हुए चुनिंदा 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से पुनर्गठित करना, जीर्णोद्धार करना, यानी जीवित करना मेरे भाई, हृदय योजना के तहत। अगला आपका मिशन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
यह 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। 22 जनवरी 2015 को ये स्कीम लागू करी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मंत्रालय था महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या था कि बेटी के जन्म को बढ़ावा देना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और बालिका लिंगानुपात को मेंटेन भी करना मेरे भाई। इसका लाभ क्या था? तो महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का संरक्षण और बालिका शिक्षा में वृद्धि, इसका लाभ यही था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपका ये स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू लागू किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऋण राशि, शिशु को 50,000 तक का ऋण, किशोर को 50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण, और उसके बाद तरुण जो है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक, 10 लाख से अधिक रुपए तक का लोन ले सकता है। और तरुण प्लस जो है 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से अधिक का ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक उसे चुकाया भी है। उसके थ्रू ऋण राशि स्कीम आपका चलाया गया था। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये आपका प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए बीमा कवर प्रदान करना। इसका लाभ था 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बेहद लो प्रीमियम में यहाँ लिखा है, बेहद कम प्रीमियम में, बहुत कम इंटरेस्ट में 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लागू किया गया था। अगला स्कीम आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 9 मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही, वित्त मंत्रालय के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु के लिए बीमा कवर प्रदान करना। 2 लाख तक का बीमा कवर कम प्रीमियम के साथ व्यापक कवर। गरीबों और मजदूरों के लिए किफायती बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अगला आपका था अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा ही। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है आपका अटल पेंशन योजना के तहत मेरे भाई। अगला जो स्कीम था प्रधानमंत्री आवास योजना। ये 25 जून 2015 को प्रारंभ करी गई थी। मंत्रालय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में आवास की सुविधा प्रदान करना। लाभ क्या था? तो शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराना, मतलब शहर के जो गरीब हैं उनको घर उपलब्ध कराना। ब्याज दरों में छूट दी गई थी, डिस्काउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अमृत योजना क्या था? तो इसकी लॉन्चिंग थी 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अमृत योजना जो लागू हुई थी 24 जून 2015 को। अमृत 2.0 यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू करी गई थी, जिससे 5 वर्ष की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक के लिए अमृत 1.0 को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य देश के 500 शहरों से लगभग 4900 वैधानिक कस्बों तक जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और अमृत योजना के पहले चरण में शामिल 500 शहरों में सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन की कवरेज है।
इसका उद्देश्य अमृत 2.0 में था, विशेषकर जलापूर्ति से आपका रिलेटेड था मेरे भाई। अगले योजना की तरफ चलते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन। ये आपका 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट करी गई थी। मंत्रालय आपका था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लागू किया गया था। उद्देश्य था देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। लाभ इसका क्या हुआ? लाभ था ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल अवसंरचना में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए ये डिजिटल इंडिया मिशन लागू किया गया था। फिर आपका है योजना स्किल इंडिया मिशन, लॉन्च हुआ था 15 जुलाई 2015 को। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना ये स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत लागू किया गया था, जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। आपका अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 13 जनवरी 2016 से इस चीज़ को शुरू किया गया था। ये मंत्रालय आपका था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था किसानों को फसल क्षति के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना। इसका लाभ क्या था? तो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया गया था, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगला आपका मिशन था स्टार्टअप इंडिया, जिसकी स्थापना ये प्रारंभ हुई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया की स्थापना हुई थी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना और भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका स्टार्टअप का लाभ क्या था? तो स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद प्रदान करना और टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं देना। स्टार्टअप इंडिया के तहत ये सारा लागू किया गया था मेरे भाई। अब अगला स्कीम आपका है सेतु भारतम परियोजना। ये आपका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के उद्देश्य से सेतु भारतम परियोजना लागू किया गया था। रेलवे क्रॉसिंग में अगर रोड रहता है, बाईपास वहाँ रहता है, क्रॉस करना पड़ता है तो लंबी कतारें लग जाती है। उसके लिए सेतु भारतम परियोजना, सेतु यानी एक ओवरब्रिज बनाने के लिए ये स्कीम लागू करी गई थी। 4 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था मेरे भाई। स्टैंड अप इंडिया, एक था स्टार्टअप इंडिया, ये दूसरा आपका है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रोवाइड कराना। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ये स्कीम के अंतर्गत लागू किया गया था। अगला आपका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ था 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। इसका शुभारंभ किया गया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना और इसका लाभ मिला महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन हेतु स्वास्थ्य के लिए जोखिम रिस्क टू हेल्थ और महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ये मिशन लागू किया गया था मेरे भाई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, उज्ज्वला योजना नहीं, ये उज्ज्वला योजना ही था, उज्ज्वला टाइप हो गया है। चलिए ये आपका ल है ना, उज्ज्वला क्या उज्ज्वला। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री ने प्रदेश के 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत 1 करोड़ पुअर फैमिली को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त प्रदान कर दिया जाएगा। जिस समय प्रधानमंत्री लागू किए थे उज्ज्वला 2.0 योजना, उस समय 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर इसका शुभारंभ किया गया था। ये भी याद रखना है। चलिए, आपका है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक और ये लागू किया गया था नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। चलिए, इसी में एक आप संसद भवन में देखते होंगे पूरा फैलता होगा कि हवाई चप्पल वाला आदमी भी अब हवाई जहाज पे उड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे भाई। चलिए अगले स्कीम की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसकी लॉन्चिंग हुई थी 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत क्या किया गया था? इसका तो पहले लॉन्चिंग था 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न भी आपको प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत दिया गया था। अगले योजना के तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। हर घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका शुभारंभ हुआ था आपका 25 दिसंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया था और इसका उद्देश्य था देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। चलिए अगले योजना की तरफ चलते हैं। अगला आपका था योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 2017 को। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कुपोषण की दर को कम करना। इसका मेन पर्पस था कुपोषण की दर को कम करना। इसका लाभ माताओं और बच्चों को पेंशन संबंधी सहयोग सहायता प्रदान करना। कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए ये राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू किया गया था। अगला आपका जो मिशन है पीएम आशा। पीएम आशा योजना, जिसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी कहा जाता है, सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना, जिसे एक छतरी योजना के रूप में भी जाना जाता है, पीएम आशा योजना को छतरी योजना के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं, इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को। झारखंड की राजधानी रांची से इसे शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को 5 लाख तक के कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये लागू किया गया था। अगला आपका स्कीम था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका लॉन्चिंग था 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। योजना के लिए पात्र व्यक्ति थे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत ये सब लाभार्थी थे। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना प्रदान करना। चलिए अगला जो आपका स्कीम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना और यह सहायता 2-2 हजार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसका डेट जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, ये 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया मिशन था। अगला आपका योजना है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है, आपका प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष तक की हो, ये क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला आपका स्कीम था वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना, ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अगस्त 2019 को। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना अब असम सहित पूरे देश में लागू हो गई है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना असम सहित पूरे देश में अब लागू हो गई है। यह मंत्रालय आपका लागू करने वाली मंत्रालय थी नियंत्रण और कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। वन नेशन वन राशन कार्ड का कार्यान्वयन विभाग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है ना, इस योजना से जुड़ा हुआ विभाग है। यह पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब न ज़्यादा कम न ज़्यादा कीमत, एक मीडियम और न्यूनतम कीमत पर खाद्यान्न प्रदान करने का एक अधिकार प्रदान करता है। परिवारों की पहचान तो TPDS के तहत कवरेज प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जाता है और वे पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं आपका इस मिशन के अंतर्गत। अगला योजना आपका है जल जीवन मिशन। अगला जल जीवन मिशन सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन JJM शुरू किया, जिसका लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना, हर घर जल जीवन मिशन से या हर घर जल मिशन से। चलिए अगला आपका था फिट इंडिया मूवमेंट। माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य आसीन जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन कराना था। फिट इंडिया मूवमेंट का मेन टारगेट था मेरे भाई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यह आपका 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से शुरू किया गया था। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा और इसके लिए पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, वैसे लोग इस योजना के लाभार्थी थे मेरे भाई। तो चलिए बाकी का आपको पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा मेरे भाई। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको सपोर्टिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।